स्वागत है आपका फ्यूचर स्टोइक चैनल पर। यहां हम बात करते हैं जीवन की उन सच्चाइयों की जिन्हें दुनिया अक्सर छुपा देती है। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो भावनाओं से नहीं, विवेक से जीना सीखना चाहते हैं। आज का विषय बहुत गहरा है और उतना ही खतरनाक भी। आज हम बात करेंगे कि किसी का भी अहंकार या अकड़ कैसे टूटती है। अहंकार वह दीवार है जो इंसान को इंसान से अलग कर देती है। जब कोई खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगता है, तब वही अहंकार उसके पतन की नींव बन जाता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि अहंकार को तोड़ने के लिए ताकत नहीं, बल्कि धैर्य चाहिए। आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसे तरीकों पर चर्चा करेंगे जो बिना लड़ाई, बिना अपमान और बिना शोर के किसी भी व्यक्ति की अकड़ को धीरे धीरे तोड़ देते हैं। यह ज्ञान बदला लेने के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए है। पॉइंट 1, प्रतिक्रिया से बचना ही सबसे बड़ी चोट है। अहंकारी व्यक्ति का सबसे बड़ा हथियार होता है सामने वाले की प्रतिक्रिया। वह जानबूझकर ऐसे शब्द बोलता है, ऐसा व्यवहार करता है जिससे सामने वाला असंतुलित हो जाए। गुस्सा, सफाई, डर या बहस, यही उसकी जीत होती है। लेकिन जिस दिन आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, उसी दिन उसका नियंत्रण टूटने लगता है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि हर उत्तेजना का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। जब कोई व्यक्ति एक आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे और आप शांत बने रहें, तो वह खुद को असफल महसूस करने लगता है। शांति अहंकार के लिए सबसे असहज स्थिति होती है। अहंकारी व्यक्ति चाहता है कि उसे महत्व मिले, चाहे नकारात्मक ही क्यों न हो। जब आप उसे अनदेखा करते हैं, तब उसका अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। मौन का अर्थ कायरता नहीं है। मौन यह दर्शाता है कि आप अपने भावनात्मक नियंत्रण में हैं। जब आप चुप रहते हैं, तब सामने वाला खुद बोलता चला जाता है और अपनी असलियत उजागर कर देता है। अहंकारी व्यक्ति का दिमाग तब बेचैन होता है जब उसे यह समझ नहीं आता कि आप उसके प्रभाव में क्यों नहीं आ रहे। वह बार बार प्रयास करता है, लेकिन हर असफल प्रयास उसकी अकड़ को कमजोर करता है। शांति एक दर्पण की तरह होती है, जिसमें सामने वाला अपना असंतुलन देख लेता है। आपकी स्थिरता उसके भीतर असुरक्षा पैदा करती है। यही असुरक्षा धीरे धीरे अहंकार को खा जाती है। जिस व्यक्ति को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उस पर क्रोधित होना स्वयं को कमजोर करना है। स्टोइक विचारधारा कहती है कि शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, तब आप अपनी शक्ति बचाते हैं और सामने वाले की शक्ति छीन लेते हैं। अहंकार हमेशा शोर में जीवित रहता है, लेकिन मौन में मर जाता है। जो व्यक्ति शांत रहना सीख जाता है, वह किसी की भी अकड़ को बिना एक शब्द बोले तोड़ सकता है। पॉइंट 2, खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुलना अपने आप उसे तोड़ दे। अहंकारी व्यक्ति दूसरों को नीचा देखकर ही खुद को ऊंचा महसूस करता है। उसकी अकड़ का आधार आपकी कमजोरी होती है, लेकिन जिस दिन आप खुद को बेहतर बनाना शुरू करते हैं, उसी दिन उसकी नींव हिलने लगती है। जब आप मेहनत करते हैं, सीखते हैं और अनुशासन में रहते हैं, तब आप बिना कुछ बोले एक संदेश देते हैं। यह संदेश शब्दों में नहीं होता, बल्कि आपकी उपस्थिति में दिखाई देता है। अहंकारी व्यक्ति बोलकर खुद को साबित करता है, जबकि सक्षम व्यक्ति चुप रहकर। जब आप आगे बढ़ते हैं और वह वहीं खड़ा रहता है, तब तुलना अपने आप शुरू हो जाती है। स्टोइक दर्शन कहता है कि आत्मविकास सबसे शांत बदला है। आप जितना आगे जाते हैं, सामने वाला उतना ही भीतर से टूटता है। उसे यह डर सताने लगता है कि कहीं वह पीछे न छूट जाए। अहंकार तब जन्म लेता है जब व्यक्ति भीतर से खाली होता है। आपकी निरंतर प्रगति उसकी उस खाली जगह को उजागर कर देती है। वह आपको रोकने, नीचा दिखाने या नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप बिना विचलित हुए आगे बढ़ते रहते हैं, तब उसकी हर कोशिश असफल हो जाती है। असफलता अहंकार के लिए सबसे बड़ा अपमान होती है। आपकी सफलता उसके शब्दों को अर्थहीन बना देती है। जब लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं और उसकी बातों को नजरअंदाज करते हैं, तब उसकी अकड़ टूटने लगती है। ये टूटन बाहर नहीं, भीतर होती है। वह मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से जलता है। स्टोइक जीवन में सिखाता है कि दूसरों को हराने से ज्यादा जरूरी है खुद को जीतना। जब आप खुद को जीत लेते हैं, तो बाकी सब अपने आप हार जाते हैं। आपकी चुपचाप बढ़ती ताकत किसी भी अहंकारी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा झटका होती है। पॉइंट 3,
सम्मान बनाए रखो, चापलूसी नहीं। अहंकारी व्यक्ति दो चीजों में फर्क नहीं समझ पाता, सम्मान और चापलूसी। उसे लगता है कि जो उसकी हां में हां मिलाता है वही उसका सम्मान करता है। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि सच्चा सम्मान आत्मसम्मान से आता है। जब आप विनम्र रहते हैं लेकिन झुकते नहीं, तब सामने वाला असमंजस में पड़ जाता है। वह सोचता है कि आप डरते भी नहीं और लड़ते भी नहीं। यही स्थिति उसके लिए सबसे कठिन होती है। आप जब शांत स्वर में अपनी बात रखते हैं, तब उसकी ऊंची आवाज खुद ही खोखली लगने लगती है। सम्मान दिखाने का मतलब खुद को छोटा करना नहीं होता। आप अपनी सीमाएं तय करते हैं और उन्हें शांति से निभाते हैं। जब अहंकारी व्यक्ति आपकी सीमाएं लांघने की कोशिश करता है और आप स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं, तब उसे पहला झटका लगता है। आप न तो अपमान करते हैं और न ही सहन करते हैं। यह संतुलन उसकी समझ से बाहर होता है। वह या तो लोगों को दबाकर रखता है या खुद दब जाता है। आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं करते। आप स्थिर रहते हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने मूल्यों पर अडिग रहता है, उसे झुकाया नहीं जा सकता। जब आप सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हैं, तब अहंकार को घुटन होने लगती है। वह आपकी प्रतिक्रिया चाहता है, लेकिन आप उसे मर्यादा देते हैं। यह मर्यादा उसकी अकड़ को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। लोग आपके रवैये की तुलना उसके व्यवहार से करने लगते हैं और यही तुलना उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। पॉइंट 4, समय को अपना काम करने दो, अहंकार खुद उजागर हो जाएगा। अहंकार को तोड़ने की सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग जल्दबाजी दिखाते हैं। वे तुरंत जवाब देना चाहते हैं, तुरंत साबित करना चाहते हैं और तुरंत जीत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन सिखाता है कि समय से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। अहंकारी व्यक्ति आज भले ही ऊंचा दिखे, लेकिन समय उसकी असलियत को सामने ले आता है। अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है। वह अपनी सीमाएं नहीं देख पाता और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब आप धैर्य रखते हैं और अपनी राह पर टिके रहते हैं, तब सामने वाला अपनी ही गलतियों में उलझता चला जाता है। वह गलत निर्णय लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वह कभी गलत हो ही नहीं सकता। यही सोच उसे धीरे धीरे गिराती है। आपका काम उसे गिराना नहीं है, आपका काम है खुद को स्थिर रखना। जब आप बहस से दूर रहते हैं, तब आप सुरक्षित रहते हैं। जब उसकी गलतियां सामने आती हैं, तब लोग खुद तुलना करने लगते हैं और तुलना अहंकार के लिए सबसे बड़ा अपमान होती है। समय सब कुछ याद रखता है। आज जो व्यक्ति दूसरों को छोटा समझता है, कल वही अपनी सीमाओं से टकराता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो व्यक्ति समय के साथ धैर्य रखता है, वही अंत में सही साबित होता है। आपका मौन उसकी जल्दबाजी को उजागर करता है। आपकी शांति उसकी बेचैनी को दिखाती है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास घमंड में बदल जाता है और घमंड पतन का कारण बनता है। जब लोग उसकी बातों पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, तब उसकी अकड़ भीतर से टूटने लगती है। वह बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। यही समय का न्याय है। आप कुछ नहीं करते, फिर भी सब कुछ हो जाता है। पॉइंट 5, स्पष्ट सीमाएं तय करो, बिना गुस्से और बिना डर के। अहंकारी व्यक्ति तब तक हावी रहता है जब तक सामने वाला अपनी सीमाएं तय नहीं करता। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लेता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि आत्मसम्मान की रक्षा करना अनिवार्य है। सीमाएं तय करना लड़ाई नहीं है, यह खुद के मूल्य को पहचानने की प्रक्रिया है। जब आप स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आप क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं, तब सामने वाला चौंक जाता है। वह आदतन लोगों को डराकर या दबाकर आगे बढ़ता है। लेकिन जब आप शांत स्वर में यह स्वीकार्य नहीं है कहते हैं, तब उसकी रणनीति विफल हो जाती है। सीमाएं तय करने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत नहीं होती, इसके लिए स्थिरता चाहिए। जब आप एक बार सीमा तय करते हैं और उस पर टिके रहते हैं, तब अहंकारी व्यक्ति समझ जाता है कि आप आसान शिकार नहीं हैं। वह आपको उकसाने की कोशिश करता है, वह आपको दोषी महसूस कराने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप भावनात्मक रूप से विचलित नहीं होते, तब उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि जो व्यक्ति खुद का सम्मान करता है, उसे झुकाया नहीं जा सकता। आप न तो अपमान करते हैं और न ही सहते हैं, आप संतुलन में रहते हैं। यही संतुलन उसकी अकड़ को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है।
लोग आपके आत्मनियंत्रण को देखते हैं और उसके असंयम को भी। धीरे धीरे उसके व्यवहार को लोग चुनौती देने लगते हैं और जब अहंकार को समर्थन मिलना बंद हो जाता है तब वह खुद ही टूटने लगता है। पॉइंट 6, चरित्र पर काम करो, छवि अपने आप गिर जाएगी। अहंकारी व्यक्ति हमेशा छवि के पीछे भागता है। वह यह नहीं देखता कि वह वास्तव में कैसा इंसान है, बल्कि यह सोचता है कि लोग उसे कैसे देख रहे हैं। उसकी पूरी ऊर्जा दिखावे में चली जाती है। वह शब्दों से खुद को बड़ा साबित करता है, पद और ताकत से खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि छवि रेत पर बने महल की तरह होती है, थोड़ी सी हवा और सब बिखर जाता है। इसके विपरीत चरित्र चट्टान की तरह होता है। वह समय, आलोचना और कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। जब आप अपने चरित्र पर काम करते हैं तब आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते। आप वही रहते हैं जो आप हैं। आपका व्यवहार हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है। यही निरंतरता अहंकारी व्यक्ति को असहज कर देती है। अहंकारी व्यक्ति परिस्थितियों के हिसाब से रंग बदलता है। जहां फायदा दिखा वहां मीठा व्यवहार, जहां चुनौती दिखी वहां आक्रामकता। लेकिन जब लोग देखते हैं कि आप न लाभ में बदलते हैं और न हानि में टूटते हैं, तब तुलना शुरू होती है और यही तुलना उसकी अकड़ को सबसे गहरी चोट पहुंचाती है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि असली शक्ति नियंत्रण में है। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर सकता है उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आप जब गुस्से में भी संयम रखते हैं तब आप बिना बोले यह दिखा देते हैं कि आप उससे ऊपर हैं। आप जब प्रशंसा में भी विनम्र रहते हैं तब आपकी स्थिरता और स्पष्ट हो जाती है। धीरे धीरे लोग शब्दों की जगह व्यवहार पर ध्यान देने लगते हैं। वे देखते हैं कि कौन भरोसेमंद है और कौन सिर्फ बोलता है। यहीं से अहंकारी व्यक्ति की छवि दरकने लगती है। वह खुद को बचाने के लिए और ज्यादा दिखावा करता है, लेकिन जितना ज्यादा दिखावा उतनी ज्यादा खोखलापन। आप कुछ नहीं कहते, फिर भी लोग फर्क समझने लगते हैं। आप कुछ साबित नहीं करते, फिर भी आपकी साख बनती जाती है। स्टोइक जीवन यही सिखाता है कि चरित्र चुपचाप काम करता है और जब चरित्र मजबूत होता है तब अहंकार अपने आप बेनकाब हो जाता है। पॉइंट 7, सबसे आखिर में खुद को मुक्त करो। यही अंतिम स्टोइक विजय है। इस पूरे विषय की सबसे गहरी सच्चाई यही है कि किसी की अकड़ तोड़ना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो व्यक्ति दूसरों को बदलने में उलझा रहता है वह अपनी शांति खो देता है, और जो अपनी शांति खो देता है वह कभी विजेता नहीं हो सकता। अहंकारी व्यक्ति का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि वह आपके दिमाग में जगह बना लेता है। आप उसके शब्दों के बारे में सोचते हैं, उसके व्यवहार को याद करते हैं और अनजाने में आप उसे महत्व दे देते हैं। यहीं से उसकी असली जीत शुरू होती है। स्टोइक दृष्टिकोण सिखाता है कि जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वही शक्तिशाली बनती है। जब आप किसी की अकड़ को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं तब वह व्यक्ति आपके जीवन से धीरे धीरे गायब होने लगता है। आप उसे न हराते हैं न अपमानित करते हैं, आप बस उसे अप्रासंगिक बना देते हैं। जब आपको किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती तब कोई आपको झुका नहीं सकता। जब आपको किसी की प्रतिक्रिया से फर्क नहीं पड़ता तब कोई आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। यही मानसिक स्वतंत्रता स्टोइक जीवन की सबसे ऊंची अवस्था है। अहंकारी व्यक्ति चाहता है कि लोग उससे डरें, उससे प्रभावित हों या उससे लड़ें, लेकिन जब आप इनमें से कुछ भी नहीं करते तब वह भ्रमित हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आप उसके खेल का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे, और यही स्थिति उसकी अकड़ को भीतर से तोड़ देती है। स्टोइक दर्शन कहता है कि शांति कमजोरी नहीं बल्कि परम शक्ति है। जब आपके भीतर शांति होती है तब बाहर का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। आप अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, परिणाम पर नहीं। आप अपने नियंत्रण में रहने वाली चीजों पर काम करते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। अंत में सबसे बड़ी जीत यह नहीं है कि सामने वाला झुक जाए, सबसे बड़ी जीत यह है कि आप झुकने की जरूरत से ही मुक्त हो जाए। यही वह अवस्था है जहां अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है, और यही फ्यूचर स्टोइक का वास्तविक संदेश है।